हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली वोकैबलरी के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप सबकी स्क्रीन पर। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पीपल। ऐसा बंदा जो अकेला रहना प्रेफर करता है और बाकी लोगों को अवॉइड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेकलेस। बात करते हैं हम अपने बाकी ऑप्शंस की। तो जो चैपरन होता है, चैपरन हम बोलते हैं किसी प्रोटेक्ट्रस को, मतलब कि ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों का ध्यान रखे, उनकी देखभाल करे, उसको हम चैपरन बोलते हैं। मतलब कि अ पर्सन a person who looks after a person who looks after another person या फिर group of people, another person और ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम बोलते हैं चैपरन। बात करते हैं अगर हम एंटी सोशल की, तो एंटी सोशल इज समवन जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता या फिर बहुत कम सोशलाइज होता है, मतलब लोगों में बहुत कम घुलता मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं अनफ्रेंडली, इसको हम बोल सकते हैं अनफ्रेंडली या फिर अनसोशेबल, अनसोशेबल। बात करते हैं हम मैट्रन की। तो मैट्रन जो होती है वो मोस्टली आपको किसी क्लिनिक या फिर किसी हॉस्पिटल में मिलेंगी। बेसिकली मैट्रन इज अ वुमन इन चार्ज, बेसिकली अ वुमन इन चार्ज फॉर अ वुमन इन चार्ज फॉर मेडिकल अरेंजमेंट्स। मतलब कि एक ऐसी वुमन जो मेडिकल अरेंजमेंट्स के चीज़ों को देखती हैं, उसको हम मैट्रन बोलते हैं और यूजुअली ये हमें किसी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में मिली जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हमारा आज का सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड वर्ड है अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के भी ट्रू मानी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सियम। एक्सियम होती है एक ऐसी स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। बात करते हैं हम एलिगी की। तो जो एलिगी होती है, इट्स अ फ्यूनरल सॉन्ग, मतलब कि एक ऐसा फ्यूनरल पोएम सॉन्ग बेसिकली, या फिर एक बरियल हाइम को भी हम एलिगी बोलते हैं। मतलब जब कोई किसी की डेथ होती है और उसका हम फ्यूनरल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो एक पोएम सॉन्ग गाया जाता है, उसको हम एलिगी बोलते हैं। बात करते हैं हम एजेंडा की। तो जो एजेंडा होता है, एजेंडा इज द लिस्ट, agenda is the list of items that needs to be discussed in meeting, that needs to be discussed in the meeting। वो हम किसको बोलते हैं? वो हम एजेंडा को बोलते हैं। बात करते हैं एल्मेनाक की। तो जो एल्मेनाक होता है वो होता है कैलेंडर, बेसिकली एल्मेनाक होता है कैलेंडर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड मतलब कि टायर्ड होने में इनकैपेबल होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनडेफिटेबल, सॉरी इनडेफिटिगेबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम बाकी ऑप्शंस की। तो ऑप्शन नंबर बी है इनएलिनेबल, ऑप्शन नंबर बी है इनएलिनेबल, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट या फिर अनचैलेंजेबल, अनचैलेंजेबल या फिर एब्सोल्यूट होता है हमारा इनएलिनेबल का मीनिंग। बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, इनडिफेंसिबल। बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की, इनडिफेंसिबल। तो जो इनडिफेंसिबल होता है, इनडिफेंसिबल इज समथिंग दैट इज
नॉट जस्टिफाइएबल बाय आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट से जिस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनडिफेंसिबल। बात करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर 4 की, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल होता है हमारा अननोटिसेबल या फिर अनडिटेक्टेबल। जो चीज़ नोटिस नहीं हो सकती या जो चीज़ हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इम्परसेप्टेबल। इम्परसेप्टेबल, अनडिटेक्टेबल या फिर अननोटिसेबल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा खुश हो या काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो, जिससे सुकून मिलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडलिक। ऑप्शन नंबर ए, आइडलिक। कोई ऐसी चीज़ विच इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी और पीसफुल, उसको हम आइडलिक बोलते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे एबमोनिबल की सॉरी, बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, तो यहाँ पे हमारा इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ हेटफुल, समथिंग विच इज़ हेटफुल या फिर समथिंग विच इज़ डिटेस्टेबल। नाउ जो डिटेस्टेबल होता है वो हेटफुल का ही एक तरीके से सिनोनिम है, मतलब जिस चीज़ को पसंद ना करा जाए उसको हम बोलते हैं एबोमिनेबल। बात करते हैं अगर हम आयोटा की, बात करते हैं अगर हम आयोटा की, तो आयोटा का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन नंबर, वेरी स्मॉल इन नंबर या फिर एक्सट्रीमली स्मॉल इन नंबर, मतलब बिल्कुल नामात्र जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं आयोटा। बात करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, जो कि है अमिस। अमिस का मतलब होता है नॉट क्वाइट राइट, नॉट क्वाइट राइट, जो चीज़ सही ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन नंबर ए है वोबल, ऑप्शन नंबर बी इज पैराबल, ऑप्शन नंबर सी इज स्क्रैबल या फिर ऑप्शन नंबर डी एफेबल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैराबल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, मतलब एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसका कोई मॉरल हो उसको हम बोलते हैं पैराबल। बात करते हैं हम अगर अपने एफेबल की, तो एफेबल का मतलब होता है, एफेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ फ्रेंडली। अगर कोई चीज़ फ्रेंडली है तो हम बोलते हैं दैट थिंग इज अफेबल। अगर बात करें हम स्क्रैबल की, तो स्क्रैबल का मतलब तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, स्क्रैबल मीन्स टू स्क्रैच। अगर बात करें हम अपनी वॉबल की, तो वॉबल होती है अ मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड दैट शोज पुअर बैलेंस, मतलब एक ऐसी मूवमेंट जो एक साइड से दूसरी साइड पर हो रही है और उसमें बैलेंस एकदम पुअर है, एकदम बुरा है। सो इट्स अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम साइड, मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड with पुअर बैलेंस, उसको हम बोलते हैं वोबल। स्क्रैबल को हम बोलते हैं स्क्रैच और एफेबल को बोलते हैं हम फ्रेंडली। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फियर ऑफ पेन। पेन से भी किसी को भी फियर हो सकता है, तो ऐसे फियर को क्या बोला जाता है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन। अगर हम बात करें अपने बाकी ऑप्शंस की, तो जो माइसोफोबिया होता है फियर ऑफ जर्म्स, फियर ऑफ जर्म्स या फिर फियर ऑफ कंटामिनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। दोनों राइट आंसर हो जाएंगे आपके, फियर ऑफ जर्म्स या फिर फियर ऑफ कंटामिनेशन। बात करते हैं हम एक्रोफोबिया की, तो जो एक्रोफोबिया होता है
that is fear of heights, and this is extreme fear of heights. अगर बात करें हम होमोफोबिया की, अगर हम बात करें होमोफोबिया की, तो होमोफोबिया होता है डिसलाइक अगेंस्ट होमोसेक्सुअल पीपल। होमोसेक्सुअल पीपल को नापसंद करना होमोफोबिया कहलाता है। तो माइसोफोबिया हो गया हमारा फियर ऑफ जर्म्स या फिर कंटामिनेशन, एक्रोफोबिया हो गया हमारा फियर ऑफ हाइट्स, और जो होमोफोबिया है वो हमारा हो गया डिसलाइक अगेंस्ट दी होमोसेक्सुअल पीपल। बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। मतलब कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके लिए जो हम कुछ प्रेज भरे, कुछ तारीफ भरे वर्ड्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूलॉजी। यूलॉजी इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। बात करते हैं हम ऑरोलॉजी की। तो जो ऑरोलॉजी होता है, इट इज द स्टडी, ऑरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माउंटेन्स की स्टडी को ऑरोलॉजी बोलते हैं। बात करते हैं हम साइटोलॉजी की। तो जो साइटोलॉजी होती है, इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर मतलब स्टडी विच इज ऑब्वियसली कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर्स या फंक्शन से डील करने वाली स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। बात करते हैं माइसोलॉजी की। तो इट इज हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ रीजन और रीजनिंग ऑफ पीपल। मतलब कि माइसोलॉजी एक ऐसी भावना होती है जिसमें हम दूसरों के रीजंस और उनकी थिंकिंग को एक तरीके से हेट करते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स हम किसे बोलते हैं? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेफोलॉजी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सेफोलॉजी, दैट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। बात करते हैं हम बाकी ऑप्शंस की। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज द स्टडी रिलेटिंग टू हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स कह सकते हो आप इसे, ठीक है। स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, पीपल, कल्चर, उन सब के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम एक तरीके से आर्कियोलॉजी बोलते हैं। बात करें हम एंटोमोलॉजी की, तो ये एक तरीके से इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी which is concerned with the study of insects, इंसेक्ट्स की स्टडी से जो एक जूलॉजी की ब्रांच डील करती है उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर डी की, जो कि है एस्चेटोलॉजी। तो यहाँ पे ये होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ थियोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू डेथ या फिर जजमेंट्स। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ थियोलॉजी concerned with death and judgments.
कंसर्न्ड विद डेथ्स एंड जजमेंट्स। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट कहलाता है ऑप्शन नंबर डी एक्विट। एक्विट इज किसी को भी ब्लेम या गिल्ट से फ्री कर देना, एक्विट कहलाता है। बात करते हैं अपने बाकी ऑप्शंस की। एक्रेडिट होता है, एक्रेडिट होता है टू रिकॉग्नाइज, एक्रेडिट होता है टू रिकॉग्नाइज। एम्बिट होता है द स्कोप और एक्सटेंट ऑफ समथिंग, एम्बिट होता है द स्कोप और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। अगर हम बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट आप सबको पता ही होगा। ऑडिट होता है बेसिकली ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस अकाउंट्स, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिमिड। टिमिड होता है डरपोक इंसान, मतलब कि जिसमें करेज नहीं है या फिर वो कॉन्फिडेंस में लैक करता है। बात करते हैं हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए है टेनेशियस, ऑप्शन नंबर ए है टेनेशियस, जिसका मतलब होता है फर्म या फिर डिटरमाइंड, फर्म या फिर डिटरमाइंड कहलाता है टेनेशियस। बात करते हैं इनडोमिटेबल की, बात करते हैं इनडोमिटेबल की। तो इनडोमिटेबल होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, इम्पॉसिबल टू डिफीट। आपसे एग्जाम्स में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये ऑप्शंस भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हम गट्सी की, बात करते हैं हम गट्सी की। तो गट्सी इज समवन हु इज करेजियस, मतलब कि एक तरीके से ऑपोजिट ऑफ टिमिड, एक तरीके से ऑपोजिट ऑफ टिमिड हो गया हमारा गस्टी। तो ये थे हमारे आज के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होप करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।